नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। चीन और ताइवान के बीच हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। बड़ी संख्या में चीनी युद्धपोतों और परमाणु पनडुब्बियों ने ताइवान के नजदीक अभ्यास किया है। ताइवान ने भी अपनी सुरक्षा के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इन सबके बीच चीनी सेना का एक ऑडियो क्लिप लीक हुआ है, जिससे ताइवान पर ड्रैगन की तैयारी सामने आई है। ऑडियो टेप को सुनने से समझा जा सकता है कि ये बातचीत चीन के शीर्ष सैन्य अफसरों की एक बैठक की है। इस ऑडियो क्लिप के अनुसार गुआंगडोंग प्रांत को इसके अलावा 1.40 लाख सैनिकों, 953 जहाजों समेत अन्य सामान के बारे में कहते सुना जा सकता है। चीन का यही गुआंगडोंग प्रांत ताइवान के सबसे करीब है, इसलिए इस बातचीत को ताइवान पर हमले के लिए शी जिनपिंग के प्लान के रूप में देखा जा रहा है। तो चीन ताइवान पर नजर बनाए हुए है। इस बीच ताइवान को लेकर अब चीन का कथित तौर पर बड़ा प्लान सामने आया है। ताइवान पर कब्जे के लिए ड्रैगन का ब्लूप्रिंट सामने आया है। इसका पता चीनी सेना के ऑडियो टेप से हुआ है। इस ऑडियो टेप से चीन का खुफिया प्लान लीक हो गया है। ताइवान पर हमले की तैयारी पर चीन का पर्दाफाश। ताइवान पर कब्जे का चीन का प्लान बेनकाब। शी जिनपिंग के वॉर प्लान की ऑडियो फाइल्स लीक। ताइवान जंग पर मेड इन चाइना प्लान। जिस तरह चीन ताइवान की सरहद के इतने नजदीक अपनी लाइव फायर ड्रिल या फिर यूं कहें कि वॉर ड्रिल कर रहा है, उसे देखते हुए लगता है कि वो कभी भी ताइवान के खिलाफ जंग का ऐलान कर सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि ताइवान के इतने पास चीन के युद्धाभ्यास का असल मकसद क्या है। आज हम आपको बताएंगे कि चीन ने ताइवान पर कब्जे के प्लान का ब्लूप्रिंट कब, कहां और कैसे तैयार किया। यही नहीं, आज हम आपको बताएंगे कि ताइवान पर कब्जे के प्लान की मीटिंग के दौरान किन चीनी सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी में इस प्लान का खाका तैयार किया गया। दरअसल ताइवान पर हमले को लेकर चीन का ये प्लान एक ऑडियो क्लिप की शक्ल में मई 2022 में सामने आया था। इस ऑडियो क्लिप को लीक करने वाले शख्स का दावा है
कि चीन काफी लंबे वक्त से ताइवान पर कब्जे का प्लान बना रहा है। यानी ताइवान की सरहद के पास चीन जो युद्धाभ्यास कर रहा है वो महज एक ट्रेलर है, जिसकी बुनियाद 14 मई 2022 यानी आज से करीब 3 महीने पहले ही रख दी गई थी। आज हम आपको चीन की सेना के उन फौजी कमांडरों की आवाजें सुनवाएंगे जिन्होंने ताइवान पर कब्जे का प्लान बनाया था। ये वो ऑडियो क्लिप है जिसके बारे में यह दावा किया जा रहा है कि चीन ने ताइवान पर कब्जे का जो प्लान तैयार किया था वो ठीक उसी तरह उस पर अमल करते हुए आज की तारीख में ताइवान के इतने नजदीक अपना युद्धाभ्यास कर रहा है। 重点重心上要统筹台海与南海两个方向，海上与陆上两域保障，传统与新式两类力量，省内与海外两种资源，聚焦致力资源保障台海方向。 न्यूज 18 इंडिया इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जब से ये ऑडियो क्लिप बाहर आया है तभी से चीन की सरकार और मीडिया ने इस पर चुप्पी साध रखी है। इस ऑडियो क्लिप को चीनी मूल की एक मानवाधिकार कार्यकर्ता जेनिफर जेंग ने रिलीज किया है। 57 मिनट की इस ऑडियो क्लिप में चीन के टॉप मिलिट्री जनरल ताइवान में युद्ध को लेकर अपनी रणनीति बनाते हुए सुने जा सकते हैं। जेनिफर जेंग का दावा है कि ये भी पहली बार है कि चीन की सेना के टॉप जनरलों की इतनी खुफिया और अहम बैठक की कोई ऑडियो क्लिप लीक हुई है। 平战的方法是打赢国家总体战、全局政治战和新时代人民战争的关键之举，必须抓紧抓好。一，要统一思想认识，强化软的自觉，不惜一战粉碎台独和强敌图谋。 坚决捍卫国家主权和领土完整，是党中央、习近平总书记统筹国际国内两个大局，统筹中华民族伟大复兴。 इस ऑडियो क्लिप को लीक करने वाली जेनिफर जेंग का दावा है कि यह बैठक 14 मई को हुई थी और इसका ऑडियो क्लिप पहली बार ल्यूड मीडिया ने लीक किया था। ल्यूड मीडिया के मुताबिक इस ऑडियो क्लिप को सीपीसी यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के एक बड़े अधिकारी ने ही लीक किया, जो ताइवान पर चीन के कब्जे के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के प्लान की पोल खोलना चाहता था। खबर के मुताबिक 14 मई को हुई इस बैठक में सीपीसी के वरिष्ठ नेताओं और पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के टॉप जनरलों के अलावा गुआंगडोंग के पार्टी सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, गवर्नर और वाइस गवर्नर भी मौजूद थे। इस मीटिंग के दौरान चीन के टॉप वॉर जर्नल इस बारे में बातचीत कर रहे थे कि ताइवान में जंग कैसे छेड़ी जाए और उसे किस तरह आगे बढ़ाया जाए। इस ऑडियो क्लिप को सुनने वाले रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जंग की तैयारियों को लेकर चीन की सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने साउथ चाइना सी में जो खाका खींचा था, वहां हालात वैसे ही नजर आ रहे हैं। चीन की सेना के लीक ऑडियो टेप से कई खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि गुआंगडोंग प्रांत में 14 मई को ही चीन ने मीटिंग कर ताइवान पर कब्जे का प्लान बनाया था। इस मीटिंग में सीपीसी और पीएलए के अधिकारी मौजूद थे। जंग की तैयारी के लिए 20 कैटेगरी बनाई गई हैं। ताइवान पर कब्जे के लिए 1,40,000 सैनिक हमले के लिए तैयार किए गए हैं। करीब 953 जंगी जहाज हमले में शामिल होंगे। चीन का गुआंगडोंग प्रांत ताइवान के सबसे करीब है, इसलिए इस बातचीत को ताइवान पर हमले के शी जिनपिंग के प्लान के रूप में देखा जा रहा है। 南海方向指挥所由指挥部新干力量编成，适时向湛江地区派出，重点负责南海方向海上参战之前行动组织筹划与指挥控制。专项指挥所依托军地有关部门和行业系统，组建人民防空、交通动员、国民经济动员、舆论宣传、维稳吃饭等12个专项指挥所。
为各牵头单位开哨，在省军地联合指挥部统一指挥下，分领域主持落实动员任务，主持指挥专项行动。इस ऑडियो क्लिप को सुनने वाले रक्षा विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि चीन बड़े पैमाने पर ताइवान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। इस ऑडियो क्लिप में यह बात दर्ज है कि चीन ने ताइवान पर हमला करने के लिए गुआंगडोंग प्रांत के पूर्वी और दक्षिणी वॉर जोन में 20 कैटेगरी बनाई है। इसके अलावा ताइवान पर हमले में चीन ने अपने प्लान में 1,40,000 सैनिकों, 953 जंगी जहाजों, 1,653 अनमैन्ड यूनिट्स, 20 एयरपोर्ट और डॉक, 6 रिपेयर और शिप बिल्डिंग यार्ड और 14 इमरजेंसी ट्रांसफर सेंटर को शामिल किया है। 东部和南部战区向我省下达的动员任务共20类239项，表示各类分队1358支，共14万人，各型船舶953艘，各种无人装备1653台次炮，机场、码头20个，修造船厂6家，应急转破产动员中心14个，以及粮库、医院、血站、油库、加油站等资源。 जेनिफर जेंग का दावा है कि चीन के ताइवान हमले के प्लान का खाका बनाते वक्त 14 मई को हुई मीटिंग में गुआंगडोंग मिलिट्री रीजन के कमांडर और चीन सेना के मेजर जनरल जोउ ही, गुआंगडोंग प्रांतीय कमेटी के सदस्य वैंग शुशिन के अलावा पीपल्स लिबरेशन आर्मी के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी मौजूद थे। अब ताइवान के रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट भी देख लीजिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक मई 2022 में ही ताइवान के एयर स्पेस में चीन के 68 मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने घुसपैठ की। इनमें 30 फाइटर जेट, 19 स्पॉटर प्लेन, 10 बॉम्बर और 9 हेलीकॉप्टर शामिल थे। 2021 में चीन ने 239 दिनों में 961 बार ताइवान की सीमा में घुसपैठ की थी। इन आंकड़ों को देखकर ताइवान को लेकर चीन के इरादे साफ नजर आ रहे हैं, लेकिन ताइवान पर कब्जे के लिए चीन की तैयारियों के बारे में जानकर आप और भी चौंक जाएंगे। 一是力保台海局站，集全省之力保障第4联合国岛作战机群破偏、机动、集结、装载、破障、搜救等行动，特别是动员征用海空运力保障部队跨海投送。 确保国岛部队过得去、跟得上、攻得上。二是支援远域拒美，组织远洋新制力量。 इस ऑडियो क्लिप के मुताबिक 14 मई को गुआंगडोंग प्रांतीय पार्टी कमेटी की स्थायी समिति की बैठक में नेशनल डिफेंस मोबिलाइजेशन कमांड सिस्टम बनाने, वॉर मैकेनिज्म लागू करने और इन पर निगरानी का सिस्टम तैयार करने की रणनीति भी बनाई गई। इसके अलावा इस मीटिंग में शिरकत कर रहे सैन्य अधिकारियों ने यह भी बताया कि वो अपने आधुनिक सैन्य उपकरणों के उत्पादन में किस तरह लगातार इजाफा कर रहे हैं। 这2000多件高新装备，目前缺少高性能无人机480，无人艇70艘，需要抓紧实施转破产。不好拉。关于无人机，我省动员中心、深圳、河北大、东莞、粤产能法实价，紧急动员深圳政法、中方、广州鸿鹏等9家具备生产能力的企业配合掌控。关于无人艇，我省无人艇动员中心、珠海、云州、江龙船艇月产能可达90艘。 ऐसा नहीं है कि ताइवान को चीन के खतरनाक इरादों की भनक नहीं है। ताइवान की सरकार भी अपनी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रही है।
इसके अलावा ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने अप्रैल 2022 में अपने नागरिकों के लिए 28 पेज की एक हैंडबुक भी जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि चीन के हमले के दौरान वो क्या करें और क्या ना करें। मतलब साफ है, अगर चीन ताइवान पर हमले के चक्रव्यूह की साजिश बना रहा है तो ताइवान भी चीन की साजिश को नाकाम बनाने के लिए जरूरी कदम उठा रहा है। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल घातक हथियार है। यूक्रेन युद्ध में हाइपरसोनिक मिसाइलें कहर बरपा रही हैं। इस तकनीक पर चीन के जासूसों ने रूस में सेंध लगा दी है। चीन ने रूस का राज चुरा लिया है। पुतिन को उसके वैज्ञानिकों ने धोखा दिया है। रूस में 3 वैज्ञानिक गिरफ्तार भी किए गए थे। कहा जा रहा है कि इस चोरी की तकनीक से चीन ताइवान पर कब्जे का प्लान बना रहा है। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों से पहले यूक्रेन दहला। अब रूस दहल रहा है। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों की अचूक वार ने पुतिन का सीना जितना चौड़ा किया था, अब पुतिन के हाइपरसोनिक्स वैज्ञानिकों ने उतना ही रूस को शर्म से लाल कर दिया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसकी पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। हम आपको आगे दिखाएंगे कि कैसे हाइपरसोनिक मिसाइलों ने दुनिया को पहले से ज्यादा डरा दिया है। लेकिन उससे पहले बात रूस में हाइपरसोनिक मिसाइल निर्माताओं की। साजिशें, सीक्रेट प्लान, देश के साथ गद्दारी वाले आरोप, वैज्ञानिकों की गिरफ्तारी और पुतिन के फरमान वाली कहानी देख लीजिए। क्योंकि यूक्रेन की रणस्थली रूसी फौज पर जिस तरीके से भारी पड़ रही है, इधर रूस में भी हाइपरसोनिक्स प्रयोगशाला से उठे शोर ने रूस के पूरे मिसाइल कार्यक्रम पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रूस के हाइपरसोनिक्स प्रयोगशाला से सूचनाओं को लीक करने की खबर ने चौंका दिया है। खबर यह आ रही है कि रूस के वैज्ञानिकों ने ही पुतिन की पीठ में छोरा मारा है। रूसी वैज्ञानिक आंद्रे शिपलोक को साइबेरिया में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पिछले 1.5 महीने में कुल 3 वैज्ञानिकों को सूचना लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। शिपलोक नोवोसिविर्सिक इंस्टीट्यूट ऑफ थियोरेटिकल एंड अप्लाइड मैकेनिक्स में हाइपरसोनिक्स प्रयोगशाला के प्रमुख हैं। गिरफ्तार किए गए अन्य 2 वैज्ञानिक अनातोली मास्लो और दिमित्री कोलकर हैं। इन दोनों पर चीन को राजकीय रहस्य बताने का आरोप है। चीन चोरी के फॉर्मूले से अपने मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम चलाने के लिए दुनिया भर में कुख्यात है। वो एक अलग कहानी है। फिलहाल तो रूस के वैज्ञानिकों के राजद्रोह की कहानी। पुतिन दुखी है। वो कहते हैं ना, जिसे अपने ही धोखा दें वो बाहर भला किस तरह लड़े, हराए और जीते। मतलब पुतिन को यूक्रेन युद्ध ने एक तरह से सब कुछ दिखा दिया। नंबर 1, रूस के जासूसों की नाकामी, जिन्होंने 72 घंटे में यूक्रेन विक्ट्री का दावा किया था। नंबर 2, रूस की फौज की ताकत, जिसे दुनिया भर में शक्तिशाली होने का प्रमाण पत्र हासिल है। नंबर 3, पुतिन के प्रति वफादारी की हलफ उठाने वाले अफसरों की बेईमानी, जैसा कि CIA के निदेशक ने दावा किया कि पुतिन को उनके अपनों से ही डर है। नंबर 4, रूस की सेना के पावरफुल टैंकों की कारस्तानी, जिन्हें यूक्रेन में मटियामेट होते दुनिया ने देखा। नंबर 5, यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन की व्यू रचना। सच कहें तो यूक्रेन जंग की हर तस्वीर पुतिन के योद्धा जीवन की टेस्टिंग है। पिछले 5 महीनों से दुनिया सिर्फ और सिर्फ मिसाइल लॉन्च की ये दिल दहला देने वाली मिसाइल ही देख रही है। सबसे ज्यादा मिसाइल पुतिन ने दिखाई है। लॉन्चिंग पैड से परमाणु मिसाइल की लॉन्चिंग से लेकर पुतिन ने विक्ट्री परेड में भी अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल दिखाई।
रूस के पास पूरी तरह टेस्टेड और भरोसे के साथ इस्तेमाल की जा रही किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो आवाज से 10 गुना तेज रफ्तार से वार करती है। वहीं अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन तीनों मिलकर हाई स्पीड वेपन सिस्टम के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। परमाणु हथियारों से जुड़ा एक सर्वमान्य फॉर्मूला है, जिस देश की मिसाइल प्रणाली जितनी अत्याधुनिक होगी, उस देश के पास एटम बम फोड़ने की ताकत सबसे ज्यादा होगी। लेकिन परमाणु बम फोड़ने से ज्यादा ताकत हासिल करने का, उसे दुनिया में प्रदर्शित करने का तरीका भी होता है। लिहाजा अटैक में इसका इस्तेमाल करने से ज्यादा इसे दूसरे देश से छिपा कर रखने की चुनौती बहुत बड़ी होती है, और पुतिन को इस चुनौती में उनके अपनों ने ही धोखा दे दिया। हाइपरसोनिक का मतलब होता है आवाज की रफ्तार से 5 गुना से भी ज्यादा तेज, यानी हाइपरसोनिक मिसाइलें लगभग 6200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकती हैं। ये स्पीड तो जबरदस्त है ही, हाइपरसोनिक मिसाइल की एक और ताकत है, दुनिया में उसकी काट मौजूद ही नहीं, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल को डिटेक्ट करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम बना ही नहीं है। वहीं दूसरी तरह की मिसाइलें अब उतनी दमदार रही नहीं, क्योंकि उन्हें भेदने वाले जबरदस्त मिसाइल डिफेंस सिस्टम आ चुके हैं। इसलिए दुनिया भर में हाइपरसोनिक हथियारों को भविष्य का हथियार माना जा रहा है, और बड़े बड़े देशों में हाइपरसोनिक हथियार बनाने की होड़ लगी है, और इस होड़ में रूस टॉप पर है। रूस के पास हाइपरसोनिक मिसाइलों की भारी भरकम संख्या है, जैसे किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल। किंजल क्या है? चीन को रूस के वैज्ञानिकों ने हाइपरसोनिक फॉर्मूला बताकर किस खतरे में डाला है, ये समझने के लिए आपको चीन का पावर समझना बहुत जरूरी है। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल कैसे इसका ट्रिगर पॉइंट बन सकती है, इसे समझिए। किंजल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो रूस की इस्कंदर मिसाइल का एयर वर्जन कही जाती है। रफ्तार है 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मिसाइल 2000 किलोमीटर की रेंज तक परमाणु वॉरहेड के साथ हमला कर सकती है। किंजल मिसाइल को रूस ने पिछले कुछ वर्षों में तैयार किया है। ये रूस के सुपरसोनिक बॉम्बर जेट MiG-31 से दागी जाती है। MiG-31 खुद आवाज से करीब 3 गुना रफ्तार से उड़ता है। ये MiG-25 का नया वर्जन है, जो कभी रूस। तो हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।